हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एसएससी के जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे और वह भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। और एक बार और बता दें कि किस आर्टिकल के अंतर्गत ये चीज़ दिया गया है, राइट। तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। तो अमेरिका की स्वतंत्रता की जो घोषणा थी वो डी यानी कि नैसर्गिक अधिकार पर आधारित थी। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कर को 1994-95 के छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेवाओं पर कर। ठीक है, सेवाओं पर कर के लिए ये बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा मिला था इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका सही ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में और बता दें, इसमें दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक सिल्वर का चलाया था टका, ठीक है ना, और एक चलाया था जीतल, ठीक है, जो कि बना था कितना, कॉपर का। यानी कि सिल्वर का टका और कॉपर का जीतल, ये दो प्रकार के इसमें सिक्के चलाए थे। इसका जो टाइम पीरियड था, रूलिंग पीरियड थी, वो 1211 से लेके 1236 तक था। ठीक है ना। और इसी की बेटी ही थी रजिया सुल्तान। ठीक है ना, जो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली वुमेन, पहली औरत, ठीक है, शासन करने वाली थी। और ये भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड कितना था। तो 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है ना। ये इल्तुतमिश के मरने के बाद जो है ये इसकी, ठीक है, शासिका बनी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला तो बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था पद्म संभव। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया था डी यानी कि वर्धा में। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पैम्फलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसने लिखा था। तो इसको लिखा गया था एबे सियास द्वारा। ठीक है, एबे सियास CS ने इसको लिखा। और आपको बता दें कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, 1789 में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन पर आधारित था। तो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है ना, इस पे आधारित थी। असहयोग आंदोलन आपका था यहाँ पे। ठीक है, सब सारी चीज़ें बता देते हैं कि असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड क्या था। तो 1920 थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और चंपारण सत्याग्रह 1917, है ना। तो ये सारी चारों चीज़ें याद रखिए। और इसका जो सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नमक सत्याग्रह के आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फीति से संबंधित गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका लक्षण, स्फीति क्या होता है, स्टैगफ्लेशन। ठीक है ना। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो होती है वो बढ़ जाती है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, मुद्रास्फीति और डी। ओके, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ जाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। तो आवश्यकताओं की मांग पूरी तरह आलोचनीय होती है। ठीक है ना, आलोचनीय होती है पूरी तरीके से मांग, ये आप ध्यान रखिए। एक चीज़ और आपको बता दें, ठीक है ना, कि काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि जो वस्तु जितनी ही आवश्यक होती है, ठीक है, उसकी लोच उतनी ही कम होती है ना, जैसे नमक हो गया, है ना। तो ये भी याद रखिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है। साम्यावस्था में कभी किसी देश का भुगतान तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाती है। साम्यावस्था मतलब, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो कब होती है, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाती है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मूल्य वर्धित का क्या अर्थ किसके मूल्य से है। तो मूल्य वर्धित का अर्थ किसके अर्थ से ये बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत। ठीक है ना, तो ये इसके इक्वल होता है ना, इसका मीनिंग होती है मूल्य वर्धित का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63।
63 का जो आंसर है लिखा है जीएनपी और एनएनपी के बीच किसके बराबर है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि कुल सकल घरेलू उत्पाद है ना, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, कुल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा उसे डी यानी कि मूल्य ह्रास कहते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, ठीक है ना, वो निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर कहा जाता है। तो फेबियन समाजवाद का घर जो है इंग्लैंड कहा जाता है। फेबियन सोशलिज्म होता क्या है, इसमें क्या होता है, इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो फेबियंस होते हैं इनका विचार होता है कि जो कैपिटलिज्म होते हैं, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और एक पूंजीवाद, अपने आप को पूंजीवाद कैपिटलिज्म बनाते हैं, कैपिटलिस्ट बनाते हैं, और ये गरीबों का शोषण करते हैं, ठीक है ना। तो उसको ख़त्म करने का एक तरीका है, ठीक है, फेबियन समाजवाद, है ना। तो ये घर माना जाता है इंग्लैंड का। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप जल संबंधों में यह है साई, ठीक है ना, साई 23rd लेटर है ग्रीक का। साई डब्ल्यू प्रतीक का क्या प्रयोग, क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा जल विभव। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है, ये होता है क्लोरोफिल, आपको पता है, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रतिजन क्या होता है, तो प्रतिजन क्या होता है ये आपको बताना है। प्रतिजन जो होता है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, ठीक है ना, इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसकी मौजूदगी के कारण भीतर रक्त नहीं जमता है, ठीक है, जमता नहीं है, तो उसका सही ऑप्शन होगा हिपेरिन। हिपेरिन की वजह से रक्त नहीं जमता है। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के होता है, जिसकी वजह से जो है ना अंदर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से रक्त, आपका ब्लड जो है थक्का नहीं बनता है, जमता नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, तो ये है एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहें घास स्थल को क्या कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में जो होता है वो होता है पैम्पास, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ग्रासलैंड के बारे में, घास स्थल के बारे में पूछा जाता है, तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका का पैम्पास। प्रेरीज जो होता है ये नॉर्थ अमेरिका में होता है, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, डाउन्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है। और स्टेपीज जो होता है ये ऑल कंटिनेंट में है, खासतौर से सेंट्रल एशिया में, ठीक है ना, और रसिया में, ठीक है ना, चाइना में भी आपको ये मिलेगा, है ना। तो स्टेपीज इस तरह का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। समोच्च रेखाएं जो होती हैं ना, ठीक है, वो मध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले जगहों पे खींची जाने वाली ये रेखाएं होती हैं, समोच्च रेखाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निक्षलन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, तो निक्षलन और ऑक्सीकरण द्वारा मृदा होती है वो होती है लैटराइट, ठीक है, लैटराइट सॉइल होती है, निक्षलन और ऑक्सीकरण के द्वारा ये निर्मित होती है। आपको बता दें कि ये इसमें आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है, इसका रंग जो होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग क्या होता है, रेड होता है, ठीक है ना। ये अनफर्टाइल होता है, लेकिन इसमें फिर भी चाय, ठीक है, कॉफ़ी, रबर, इस तरीके के उत्पादन जो है इसमें लैटराइट मिट्टी में कर सकते हैं। ये पाया जाता है खासतौर से तमिलनाडु में, ठीक है ना, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये जगहों पे ये लैटराइट मिट्टी पाई जाती है भारत में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट का है कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी ए यानी कि बास। आपको बता दें जल डमरू मध्य होता क्या है, एक ये लैंड है, ये ज़मीन है, ठीक है ना, इस पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी है, तो इस बीच में ये पानी भी, ये भी पानी है, ठीक है। तो ये जो रास्ता होता है ना, ये दो ज़मीनों के बीच से गुजरा रहता है, ठीक है, और बड़े पानी वाले भाग को मिलाता है, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेट यानी कि जलडमरू मध्य। ओके, तो कौन सा है ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, वो है बास, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट होती है, तो फोटॉन आपको पता ही है, ये प्रकाश की मूलभूत यूनिट होती है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि बिलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण अस्थिर हो जाता है, तो आपको पता है ये विस्कोसिटी यानी कि सयानता की वजह से, ठीक है। द्रवों के बीच लगने वाले बल को हम सयान बल कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिए, सयानता की वजह से ये स्थिर हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु परिचक्रण होती है, तो इसका सही ऑप्शन होती है, ठीक है, न्यूट्रिनो होता है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो बेतार करने के लिए आपको पता है ब्लूटूथ किया जाता है, बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए, है ना। अब आता है नेक्स्ट, यूएसबी क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए यूएसबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक आवर्त में ये लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव का अनुमान सही लगाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है। लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव का जो अनुमान होता है वो सही से लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे कॉपर का निक्षेप होता है? ठीक है ना। तो ये होता है आपका सी यानी कि लौह, यानी कि क्या होता है लोहा, यानी कि आयरन। ओके, बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो जो होती है आपको पता है ब्लड को क्या कर लेती है, चूसती है, यानी कि रक्त पिपासु होती है, ठीक है। रक्त पिपासु ये जो शरीर में लग जाता है, ठीक है, जानवरों के, और ये ब्लड को चूस लेते हैं इसको, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितने कोष्ठकों में स्तनी मैमेलियन हृदय होता है? तो 4 होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और फिर आपका राइट ऑरिकल होता है, और राइट, ठीक है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट मतलब बायां आलिंद और बायां निलय, और दायां आलिंद दायां निलय, ठीक है ना। तो 4 चैम्बर ये होते हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? जर्मेनियम में जब जाता है तो ये बाह्य सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। आपको पता है जर्मेनियम क्या होता है? एक, ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है ना। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 2012 का विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का खिताब किसे मिला? तो 2012 का तो आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो 2020 का आपको बता देते हैं। 2020 में जो दिया गया है, ठीक है ना, वो दिया गया है कैरोलिना बेलास्का, ठीक है, कैरोलिना, है ना, कैरोलिना बेलास्का को मिला है। और ये जो हैं ये पोलैंड की हैं, ठीक है ना। तो पोलैंड की कैरोलिना बेलास्का हैं। ओके, ये याद रखिएगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाला पहला लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेटिंग लाइफ के पुस्तक जो है क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस हैं। पहले वाले वीडियो में हमने इनके बारे में पूरा बताया था, है ना। तो क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के टाइटल हैं ये क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियाँ हैं? ठीक है ना। तो 3 राजधानियाँ हैं, यह है साउथ अमेरिका में, ठीक, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो पहला जो इसकी राजधानी है, जो कि प्रशासनिक राजधानी है, वो प्रिटोरिया है, ठीक है ना, प्रिटोरिया है। विधायी राजधानी जो है आपका ये, ठीक है ना, ये केप टाउन है ना, केप टाउन। और जो न्यायिक राजधानी है, ठीक है ना, वो बोलेम फोंटीन है, ठीक है, बोलेम फोंटीन। ये जो है आपका न्यायिक राजधानियाँ हैं। तो 3 राजधानियाँ हैं उसकी, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं? तो ये हैं आपके 4। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, ठीक है ना, वियना में इसके हेडक्वार्टर है। और इसके 13 मेंबर थे, इस समय जो है 15 मेंबर हैं, ठीक है ना। और अफ्रीका के 4 मेंबर हैं, 4 देश हैं इसके, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपको पता है वाई रेड्डी थे। लेकिन जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है इस समय, तो इसमें है NK सिंह। NK सिंह मतलब नंद किशोर सिंह। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो आपको पता है ये है ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आपको बता दें कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये नहीं है, ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना। और खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप, भीमबेटका, ये सब जो पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले
गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन का लघुकृत तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हीलियम का। ठीक है, हीलियम का प्रयोग करते हैं। ओके, अब आते हैं निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो ऑक्सी एसिड आपका फ्लोरीन नहीं बनाता है ना, फ्लोरीन नहीं बनाता है। इसके एटॉमिक नंबर कभी कभी पेपर में पूछते हैं, तो याद रखिए क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है परमाणु संख्या, और फ्लोरीन का जो होता है वो 9 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, सल्फर का क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने में मच्छरों का नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? डी, यानी कि गैम्बूसिया या फिश। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि परिवेश ह्रास दर कितने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो इसका सही आंसर होता है सब एडियाबेटिका। ठीक है ना, सब एडियाबेटिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भासन एक्सपोजर के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रण के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो इसे कहते हैं संक्रिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर रिसाव यानी कि ट्रिकलिंग फिल्टर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का वह कप्तान कौन था जिसने T20 विश्व कप 2012 जीता? ठीक है ना, तो ये बहुत ही पुराना सा क्वेश्चन है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, 99 है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार फीफा बैलन ड'ओर जीता है? तो इसका सही आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। ठीक है ना, उस समय की बात है लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी आपको बता दें, इनको 2 जगह की जो है सिटीजनशिप है, अर्जेंटीना की भी है और स्पेनिश की भी है। ठीक है ना, तो यहाँ की नागरिकता भी है, यहाँ की स्पेनिश की भी नागरिकता है, लेकिन ये खेलते हैं, ठीक है, बार्सिलोना अर्जेंटीना की तरफ से। ओके, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जान लो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बहुत ही फेमस है, ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, और इनका जो है ये पोर्चुगीज यानी कि पोर्चुगीज, ठीक है, यानी कि पुर्तगीज जिसे बोलते हो, तो पोर्चुगीज का इनकी सिटीजनशिप है। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिया। ठीक है गाइस, तो गाइस बस ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।